हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इसी अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब की जो क्लास है आपके सामने वन बाय वन डिस्कशन की जा रही है, जिसमें अभी तक लास्ट क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ कैन का कैसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर रूल्स को कैसे जानेंगे, कैसे उस पर एक्सरसाइज करेंगे, उसकी हर एक क्लास आपके सामने ला दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर आप प्ले लिस्ट में चले जाइए यूज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब के, वहां से आप क्या करिए, लास्ट क्लास को जरूर देखिए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक स्कूल में टीचर आपको गाइड करता है ना, ओनली यूज ऑफ कैन में, यहाँ पे वो नहीं पढ़ाता हूँ। आप उसके पढ़ने के साथ साथ आप ये देखते हैं कि कैसे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, कैसे आप एरर फाइंड करोगे, उस लेवल तक पढ़ाया जाता है मेरे भाई। तो कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक क्लास प्लस फाउंडेशन बैच फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी कि भरपूर यहाँ पे क्लास आपको मिलती है, सिर्फ ओनली सिंगल प्लेटफॉर्म AW365D के। अगर आप पहली बार मुझसे यहाँ पे जुड़े हैं ना, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर एक वीडियो का, हर एक क्लास का आपका पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और वैसे भी हर एक क्लास जो आपकी होती है आपको इवनिंग में 6 बजे मिल जाती है। और कहीं ना कहीं माय डियर स्टूडेंट, आपको एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाने की जरूरत है। अगर नहीं विश्वास होता है तो अगर आप यहाँ पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले क्लास का आनंद लीजिए, देखिए यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ का पढ़ाने का तरीका क्या है। और एक बार आप पढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी मैं टॉपिक्स को उठाता हूँ ना, सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन करता रहता हूँ। जैसे आज हम लोग चल रहे हैं पढ़ने मॉडल एक्सिलरी वर्ब में यूज ऑफ कुड। आज की जो क्लास रहेगी ओवरऑल कोड पे ही रहेगी, उसके बाद फिर उसका एक्सरसाइज कराऊंगा, देन आफ्टर फिर अनदर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर उस पे एक्सरसाइज। यानी कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हम लोग डिस्कशन करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में। और यहाँ पे माय स्टूडेंट आप बात करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब की। तो जो आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे नए हो और जुड़े हो, तो होता क्या है इसके बारे में जानिए। कैन होता है आपका, कुड होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका मस्ट होता है, और टू होता है, यहाँ पे मे होता है, एंड आपका होता है माइट। आपका होता है माइट, ठीक है। ये आपके कहलाते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपके वर्ब में। और सबसे पहली बात माय स्टूडेंट यहाँ पे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, वैसे तो मैं अपने हर एक क्लास में आपको यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ। वैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में माय स्टूडेंट क्या होता है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, कभी भी ये मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसी भी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा। लेकिन माय स्टूडेंट एक चीज मैंने आपको और बताया था कॉन्सेप्ट में, एक चीज याद रखिएगा, चाहे आपका अगर किसी भी सेंटेंस में आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आप क्या कर रहे हो, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब MAV में लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, का यूज करते हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट फॉर्म में हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट फॉर्म में हो, या फिर आपका पास्ट फॉर्म में हो, आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ क्या करते हो माय डियर स्टूडेंट, वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हो, या अपने माइंड में एकदम क्या करो, लॉक कर लो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत रूल आती है बच्चों को एरर फाइंड करने में, फिल इन द ब्लैंक करने में। लेकिन मेरे साथ जुड़ने के बाद ना आपको अभी तो मजा आने वाला है, और आप खुद क्वेश्चन को उड़ाओगे, कहोगे वाह सर, ठीक है। यहाँ पे जो कहानी चलती है माय डिफरेंट AW365D पे, कॉन्सेप्ट आपको लॉक कराया जाता है, उस पर एक्सरसाइज कराई जाती है। नहीं विश्वास होगा तो यहाँ पढ़ाने के बाद ना आप जरूर कोई ना कोई बुक उठाइए, एक्सरसाइज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आज यहाँ पे देखेंगे माय डियर स्टूडेंट हम लोग यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि सर कुड का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको किसके बारे में बताया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैन के बारे में। मैंने किसके बारे में बताया था, कैन के बारे में बताया था। और यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कुड क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट कराना चाहूंगा। वो जो आपका पॉइंट है माय स्टूडेंट, वो क्या है कि इट इज, यानी कि आप ये कह सकते हो इट इज पास्ट
फॉर्म ऑफ द पास्ट फॉर्म ऑफ, ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ठीक है, ये कैन का क्या है, ये पास्ट फॉर्म आपका होता है। और माय स्टूडेंट, इसकी हिंदी अगर मीनिंग के बारे में आप बात करना चाहोगे तो जैसे आप यहाँ पे कैन के बारे में तो सकता है, सकती है, सकते हैं, यहाँ पे बस उसके साथ आप क्या लगा देंगे, सकना जो वर्ड है इसके साथ आपको क्या करना है, था, थे, थी अपने माइंड में लेके चलना है। कर सकता था, कर सकते थे, कर सकती थी। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करना है माय स्टूडेंट, आपको अपने माइंड में लॉक करना है। आइए चलते हैं, अब इसके वन बाय वन रूल्स पे डिस्कशन करेंगे और हर एक रूल्स का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो रूल्स नंबर जो फर्स्ट है माय स्टूडेंट, वो क्या होता है, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। मैंने अभी बोला आपको कि जो यहाँ पे आपका कुड है माय स्टूडेंट, वो क्या होता है, पास्ट के लिए शो होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ द कैन है, तो ये क्या होता है, ये पास्ट एबिलिटी के लिए क्या होता है, यूज होता है। आप कैन का देखे थे माय स्टूडेंट, कैन किसके लिए यूज होता है, आपका एबिलिटी के लिए यूज होता था, कैपेसिटी के लिए यूज होता था, कैपेबिलिटी के लिए यूज होता था, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता था। उसके बाद भी आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे जैसा मैंने आपको बोला है। और यहाँ पे क्या करोगे माय स्टूडेंट, कि यहाँ पे अगर आप बात करते हो कि पास्ट फॉर्म में आपका कोड यूज करते हो तो किसको शो करेगा, ये पास्ट एबिलिटी को शो करेगा माय डियर स्टूडेंट। इसको शो करेगा, पास्ट एबिलिटी को शो करेगा, यानी कि आपकी ये पास्ट में क्या करेगा, ये आपकी क्षमता को क्या करेगा, शो करता है। जितना मैं लिखवा रहा हूँ बस उतना ही आपको लिखना है मेरे स्टूडेंट, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर बात की जाएगी इसके एग्जाम्पल की, वो आपका क्या होगा, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे माय स्टूडेंट सीधा सीधा आप लिखेंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर में लिख दे रहा हूँ सबसे पहले, ताकि आपको यहाँ पे इजी लगे माय स्टूडेंट। स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, देन आफ्टर आप कुड का यूज करोगे, तो उसके बाद आपका V1 फॉर्म आएगा। ठीक है, एकदम मेरे साथ साथ ये फार्मूला लिखते चलिएगा, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है मेरे भाई। ठीक है, इसमें चाहूँ तो यहाँ सिर्फ आपको डायरेक्ट वैसे लिख दूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी कॉपी अगर मैं ऐसी बनवा दिया ना, तो फिर आपको खुद ही मजा आने लगेगा, आप कहोगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सी कुड स्विम व्हेन सी वॉज 5। ठीक है, ही कुड स्विम, वो क्या कर सकती थी, तैर सकती थी, जब वो क्या थी, 5 वर्ष की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माय डिस्टेंट क्या यूज हो रहा है, पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है उसके, कि वो क्या कर सकती थी, तैर सकती थी, जब वो क्या थी, 5 ईयर्स की थी। आई कुड स्पीक, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, फ्लुएंटली, किस तरह से, फ्लुएंटली, काफी शार्प तरीके से मैं बोल सकता था, तेज में बोल सकता था, विदाउट हेजिटेशन बोल सकता था इन कॉलेज। कहाँ पे, कॉलेज में। आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन कॉलेज में, कॉलेज में फ्लुएंटली इंग्लिश क्या कर सकता था, बोल सकता था। तो जो मीनिंग आ रही है माय स्टूडेंट, वो आपकी क्या आ रही है, हालांकि ये तो आपके यूजेज हो गए और ये आपका फार्मूला हो गया, तो इसको पॉइंट में अपने माइंड में नोट करते हुए चलेगा। बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ सब्जेक्ट आया ना, तो इधर का कोड आ गया ना, तो इधर का देखो V1 फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे, लॉक करते हुए चलेंगे। मजा आ रहा होगा माय स्टूडेंट आपको। चलते हैं और रूल्स नंबर यहाँ पे देखते हैं 2 हमारा क्या कहता है। ज्यादा रूल्स नहीं है माय स्टूडेंट, आपका 10 से 12 मिनट की ये क्लास होगी और उसमें आपके 4 to 5 रूल्स जो है बस मैं वही डिस्कशन करूंगा आपके सामने, तो बस यहाँ पे धैर्य बनाए रखिएगा। जो यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर बात करते हैं, सेकेंड है तो पोलाइट रिक्वेस्ट की जब आप बात करते हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कुड का यूज हम लोग करते हैं। अब यहाँ माय स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहाँ पे क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या होता है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में मतलब माय स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर होगा, पहले सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, कुड लिखोगे, देन आफ्टर आपका यू रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, प्लस यहाँ पे आपका V1 फॉर्म रहेगा एंड क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मजा आ रहा है, आप दिल पे अपने हाथ रख के बताइए माय स्टूडेंट। यहाँ पे मैं जो धीरे धीरे आपको अभी स्लोली बढ़ा रहा हूँ, फिर आपके सामने मैं जबरदस्त क्वेश्चन लाऊंगा SSC का, सिंपल नहीं लाने वाला हूँ माय स्टूडेंट, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको नीड है, जो आपको जरूरत है, लगता है कि सर वर्ब इस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए वर्ब की, और वैसे ही आपको मिलेगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे होगा
आपका क्वेश्चन मार्क, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुड है, यू है, इधर का V1 फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, ठीक है, लास्ट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मजा आ रहा है क्या माय स्टूडेंट? मजा आना चाहिए आपको बस, और रूल्स आपको आना चाहिए समझ में। अगर रूल समझ में आ रहा है तो फिर ये बहुत ही आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना वो उसी बेस पे आएगा। यहाँ पे चलते हैं माय स्टूडेंट और देखते हैं कि हमारा रूल्स नंबर 3 क्या होगा। टोटल मैं आपके सामने 3 to 4 रूल्स बस लाया हूँ, बस अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए माय डियर स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुड का यूज करते हैं। जो स्ट्रक्चर होगा मैं यही भी लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कुड प्लस आपका क्या रहेगा, V1 फॉर्म रहेगा, ठीक है। कुड प्लस आपका क्या रहेगा, V1 फॉर्म रहेगा। इस चीज को आप क्या करोगे, याद रखोगे। और यहाँ माय स्टूडेंट देखते हैं कि जब इसके एग्जाम्पल की बात आएगी तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, इसको ध्यान से आप समझिएगा। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावनाएं की बात की जाएगी, संभावना की बात की जाएगी, जो कि आपके पास्ट में कैसे आप यूज करोगे इसको आराम से समझिए। जैसे अगर आप इस तरह से यूज करते हो, इट रैन, इट रैन, इट कुड रैन टुनाइट, इट कुड रैन टुनाइट, आज बारिश हो सकती थी, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी पास्ट में बात की जा रही है कि कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम, वो घर पे क्या हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपकी ये मीनिंग आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी वाला कोई ज्यादा आपका खतरनाक वैसा रूल्स है नहीं, तो इससे इसमें डरना नहीं है। देखते हैं रूल्स नंबर आपका क्या है। रूल्स नंबर आपका 4 क्या कहता है, आराम से इसको समझिए। आपके पास सामने 2 रूल्स और है, और बहुत खतरनाक खतरनाक रूल्स है। कोड का जो कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है, मैं उसके लिए स्पेशल क्लास आपके लिए लाऊंगा, वो आपका अलग क्लास होगा, और उसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे कंडीशनल सेंटेंस में कोड का आप यूज करोगे, तब आपको जाके चीजें क्लियर होंगी। सजेशन के लिए अगर बात की जाएगी, वैसे सजेशन पढ़ते हैं, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड सजेशन, ठीक है। सिमिंगली क्वेश्चन, SION लास्ट में है ना, उससे पहले आपको देखने को मिल रहा है ES फॉर्म, साउंड आप वहां पे क्या करोगे, करोगे। तो यहाँ पे सजेशन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सुझाव, ठीक है, सुझाव होता है। तो कुड का यूज हम सजेशन के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो वी कुड गो टू द मार्केट, वी कुड गो टू द मार्केट, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे यू कुड ट्राई दिस मेथड, यू कुड ट्राई दिस मेथड, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सजेशन की, यू कुड ट्राई दिस मेथड, तुम इस मेथड को क्या कर सकते थे, ट्राई कर सकते थे। यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे सजेशन की बात की जा रही है। एंड वी कुड गो टू द मार्केट, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें मार्केट जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मीनिंग आपकी निकल के आ रही है। माय स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ पे सजेशन के लिए यूज हो रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये कब शो होगा, ये आपके पास्ट फॉर्म के लिए कुड का यूज जैसे ही आप चाहते हो करने के लिए ना, आपके पास्ट फॉर्म में यूज होता है। एक चीज और माय स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रूल्स नंबर 5 कहता है वो क्या कहता है। रूल्स नंबर जो आपका 5 है वो क्या कहता है, आप नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे तभी आपके लिए यूजफुल होगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ माय स्टूडेंट यूज होता है, लेकिन पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए हम कैसे यूज करते हैं, जरा इसको देख लीजिए। यहाँ पे पास्ट अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी तो उसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, बस पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा माय स्टूडेंट, आपका आएगा कुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म, यानी कुड के बाद यदि आपका हैव आया है, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिखोगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल के बाद यहाँ पे देखिए ही कुड हैव, जैसे एग्जाम्पल है he could have missed the train, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, they could have reached by now, ठीक है। और यहाँ पे एक और माय स्टूडेंट आपको मैं बात बता दूं कि यहाँ पे जैसे ही आप बात करते हो इनडायरेक्ट स्पीच की, जैसे ही आप बात करते हो इनडायरेक्ट स्पीच की, तो रूल्स नंबर आपका जो 6 कहता है
कि यूज ऑफ कुड इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे कुड का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूंगा मैं, डायरेक्ट का अगर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो अगर मैं लिखता हूँ ही सैड आई कैन स्विम, अगर मैंने लिखा यहाँ पे ही सैड आई कैन स्विम, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अगर इसका आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या बनाते हो माय स्टूडेंट, यही बनाते हो ना, ये हो जाएगा आपका ही सैड डैट, ही बदलेगा आपका प्रोनाउन है, आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे ही हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। स्विम है, आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, स्विम लिखिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ये आपका बन गया। रही बात इसकी माय डियर स्टूडेंट आपकी कंडीशनल सेंटेंस की, कंडीशनल सेंटेंस की नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा कंडीशनल सेंटेंस पे, यानी कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, कुड का यूज उसमें हम कैसे करते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के बाद फिर मैं चलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी एक्सरसाइज की रहेगी, यानी कि कुड का टोटल आपको 3 क्लासेस आपको मिलेंगे, यानी कि 3 क्लासेस में आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आइए एक बार मेरे साथ क्या कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए जल्दी जल्दी, और यहाँ पे अगर रिवीजन आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो आपके होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, कैन होता है, आपका कुड होता है, सेल होता है, शुड होता है, विल होता है, विल का पास्ट फॉर्म मोड, मस्ट होता है, और टू होता है, मे होता है, एंड माइट होता है। ओके, और किसी भी सेंटेंस में माय स्टूडेंट जब आप बात करते हो, किसी भी सेंटेंस में जब आप बात करते हो यहाँ पे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जैसे ही आप यूज करते हो तो इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट फॉर्म में, एक होता है उसका सेकेंड पास्ट फॉर्म होता है। तो जैसे ही आप प्रेजेंट की बात करोगे या फिर पास्ट फॉर्म की बात करोगे, जैसे ही मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के क्या करोगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसी सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब मैंने बताया कि यूज ऑफ जो कुड होता है माय डियर स्टूडेंट वो क्या होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, मेरे साथ साथ ही आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कुड का क्या होता है, आपका कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, और ये सबसे पहले बात की जाएगी अगर पास्ट एबिलिटी की, तो हम कुड का यूज क्या करते हैं, पास्ट एबिलिटी के लिए करते हैं। जैसे शी कुड स्विम व्हेन शी वाज 5 एंड आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन कॉलेज। शी कुड स्विम, वो तैर सकती थी जब वो क्या थी, 5 वर्ष की थी, ये उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है, लेकिन पास्ट फॉर्म में दिखा रहा है। ओके, जैसे बात करते हो पोलाइट रिक्वेस्ट की माय डियर स्टूडेंट, तो कैन से ज्यादा आप लिख सकते हैं नोट में, कैन से ज्यादा क्या होता है, हम यहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म्स की बात करेंगे तो कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। जैसे कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कुड यू ओपन द विंडोज प्लीज, क्या तुम विंडोज क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी बात हो रही है पोलाइट रिक्वेस्ट की। और जैसे बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, कुड प्लस V1 फॉर्म रहेगा, इट कुड रेन टुडे टू नाइट, आज रात को बारिश हो सकती थी, ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता था। बात करेंगे सजेशन की माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, वी कुड गो टू मार्केट, यू कुड ट्राई दिस मैटर, तुम इस मैटर को ट्राई कर सकते थे। पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करोगे माय स्टूडेंट, तो कुड प्लस उसके साथ हैव अगर आया ना, तो उस सेंटेंस में आप क्या करोगे, वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। वर्ब का यहाँ पे क्या करोगे, थर्ड फॉर्म लिखोगे। तो यहाँ माय स्टूडेंट अगर बात आएगी कि ही कुड हैव मिस्ड ट्रेन, आप यहाँ पे कुड देख रहे हो, उसके बाद हैव आया ना, तो इधर वर्ब का देख सकते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फॉर्म मैंने लिखा है, यहाँ पे V3 फॉर्म है। तो ये अपने माइंड में आपके चीजें चल रही है, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं जब इस पे एक्सरसाइज कराऊंगा, अभी मैंने आपसे बोला है कि कंडीशनल जो सेंटेंस होता है कुड का, वो क्या होता है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। और यहाँ माय डियर स्टूडेंट क्या होता है कि जब डायरेक्ट स्पीच की बात करते हो और इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाता है, लेकिन वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। तो रूल्स यहीं से निकल के आता है मेरे भाई, कहीं से नहीं आता है। ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी, अगर आप भाग जाते हो इससे तो बहुत समस्या है। तो नेक्स्ट क्लास में अब मेरे साथ बनिएगा, बहुत ही जबरदस्त मैं कंडीशनल सेंटेंस लेके आऊंगा कि कुड का यूज कैसे किसी कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, कौन कौन से हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसमें सिर्फ मैं कुड वाला डिस्कशन करूंगा, ताकि आपको ज्यादा यहाँ पे खिचड़ी उचड़ी ना मचे, आपके माइंड में ज्यादा टेंशन ना आए कि सर कैसे होगा, ये तो हम लोग यहाँ पे डाइवर्ट हो गए, पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं कुछ और, तो सिर्फ कुड का ही मैं रूल्स आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में जरूर बनिएगा, क्योंकि 8 से 10 मिनट की बस क्लास होगी, लेकिन आपके लिए फ्यूचर के लिए और कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चों के लिए इतनी जबरदस्त क्लास हो रहेगी कि वही से एरर आता है।
तो मेरे भाई दिल लगा के बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, माता पिता के लिए अच्छा वर्क करते रहिए, अच्छा लोगों के लिए सोचते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।